प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है, भयंकर बुरी खबर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल मुरझा जाएगा। और ये खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल कर आ रही है। क्या है हाई कोर्ट का आदेश, जिससे मुसलमानों को लगा है बहुत बड़ा झटका। और अजान पर सुना दिया है कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश लगा दिया है, प्रतिबंध। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन क्या आप दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपने सुना होगा इससे पहले कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, हाथरस और फारुखाबाद के इलाके में वहां के डीएम ने अजान पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि लाउड स्पीकर से अजान पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिस प्रतिबंध के खिलाफ गाजीपुर के एमपी हाईकोर्ट पहुंचे थे कि इस प्रतिबंध को अवैध घोषित किया जाए और प्रतिबंध हटा दिया जाए, और जिस तरह से पहले अजान हुआ करती थी मस्जिदों में उसी तरह से अजान दिया जाए। लेकिन तमाम तरीके के सबूत और तमाम बहस जिरा बहस के सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है आपको झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आप हजरात को पहले इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आदेश को, जो कि न्यूज़पेपर और तमाम तरीके के जो सोशल साइट है उसमें आया है, उसमें से हम आपको बताते हैं कि क्या है उसका आदेश। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि क्या ये आदेश सिर्फ अजान पर ही है और अजान से ही लोगों को ध्वनि अजान पर प्रतिबंध को वैध करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है, यानी कि जो लाउड स्पीकर से अजान होता है वो इस्लाम का अभिन्न अंग यानी इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। अजान तो इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज़ में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि लाउड स्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है। लाउड स्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद कोर्ट ने जो बात कही है कि जो लाउड स्पीकर से अजान होता है ये दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ध्वनि प्रदूषण युक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकार का हिस्सा है। गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी की अजान पर रोक के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला दिया है। गाजीपुर के जिला अधिकारी के मस्जिदों में लॉकडाउन के दौरान अजान पर लगाई गई रोक के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अफजल अंसारी ने गाजीपुर के साथ ही हाथरस और फारुखाबाद की मस्जिदों में अजान पर लगी रोक को हटाने के लिए याचिका दायर किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने अजान पर प्रतिबंध वाली जो याचिका लगा दिया गया था अफजल अंसारी के जानिब से, उसको हटाने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये जो प्रतिबंध है ये वैध है, ये कानूनी तरीके से ये प्रतिबंधित किया गया है, इसको हम नहीं हटा सकते हैं। लाउड स्पीकर से जो अजान होता है वो आवाज़ दूसरों के अधिकारों का हनन होता है। चूँकि लोगों को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त नींद का अधिकार है और ये एक कानूनी अधिकार है उसको। तो दोस्तों, यहाँ बात ये है कि अगर अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है तो क्या जो भजन कीर्तन और जो
8-8 दिन तक यज्ञ होता है, जग होता है और तमाम तरीके के चीज़ें होते हैं। क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया साधु संतों, महंतों, सूफी संतों का देश है। यहाँ पे मस्जिद की अजान, मंदिर की घंटी, कीर्तन, गुरुद्वारे की गुरुवाणी, इन तमाम चीज़ों का यहाँ हमारे कल्चर में समावेश है और इसी से हम लोग आगे बढ़ते आए हैं शुरू से लेकर अभी तक। और इन तमाम चीज़ों को लाउड स्पीकर के जरिए किया जाता है। गुरुवाणी भी सुनाई देता है लाउड स्पीकर के जरिए से, कीर्तन भी होता है मंदिर में लाउड स्पीकर से, अजान भी लाउड स्पीकर से होता है। तो क्या सिर्फ अजान से ही लोगों का नींद खराब होता है? क्या सिर्फ अजान से ही लोग दूसरे लोगों के अधिकार का हनन होता है? बाकी चीज़ों से हनन नहीं होता है। और अगर यही फैसला ही आना था तो क्या कोर्ट तमाम तरीके के लाउड स्पीकर पर, तमाम धार्मिक स्थलों पे लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा सकती थी कि सिर्फ मस्जिदों पर ही कि मस्जिद के अजान पर ही लगाया जाना चाहिए था? दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के ऊपर से आने से और इन तमाम चीज़ों को अलग रख कर सिर्फ मस्जिद के ऊपर, अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के अजान के ऊपर जो इलाहाबाद का कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इससे मुसलमानों का बहुत ही दिल आहत हुआ है और लोग इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आपका मानना क्या है? क्या इलाहाबाद कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो न्याय संगत है, वो सही है, या तो मुसलमानों को आगे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, या सरकार के इस आदेश को, ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस आदेश को तस्लीम करना चाहिए? आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट के ज़रिए। दोस्तों, 2020 आप लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया होगा। ये इस चीज़ को अगर बालाए तख्त रख देते हैं, हम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को अगर हम छोड़ देते हैं, तो उसके अलावा भी आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, लोग अजान के पीछे ही पड़ गए हैं। और इसी वास्ते मैंने भी अजान पर कई वीडियो इससे पहले भी अपलोड किया था, लेकिन वो वीडियो कोई कोर्ट के आदेश के ऊपर नहीं था। लेकिन ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें कोर्ट का आदेश आ गया है और वो भी हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि यहाँ लाउड स्पीकर पर किसी भी मस्जिद से अजान नहीं दिया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। दोस्तों, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, लोग अलग अलग तरीके से मुसलमानों को घेरने में लग गए हैं और उसी का एक हिस्सा ये भी माना जा रहा है, लोगों का कहना है कि ये मुसलमानों को घेरने की साजिश है और उसी के तहत जगह जगह पर बगैर ज़रूरी, बगैर किसी के शिकायत के लोग अजान पर प्रतिबंध वाली याचिका दे रहे हैं। तो कहीं से डीएम, तो कहीं से और को अजान पर प्रतिबंध का नोटिस भेज देता है और अजान को बंद कराने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, इन तमाम खबरों के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दोस्तों, 2020 ये साल बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बिल्कुल ही अफसोस और बुरे सपने की तरह आया, जहां बाबरी मस्जिद का ऐतिहासिक फैसला जो सामने आया और मस्जिद को हिंदू भाइयों को दे दिया गया, और उसके बाद एक और हताश करने वाला ये भी फैसला है कि लाउड स्पीकर से आज़ान नहीं दिया जा सकता। जबकि ये सत्य है कि पहले जो आज़ान दिया जाता था मुख से, आदमी अपनी आवाज़ से जो आज़ान देते थे, पहले बड़ी बड़ी बस्तियां नहीं होती थी, बड़े बड़े शहर नहीं होते थे, हज़ारों लाखों की तादाद नहीं हुआ करता था, छोटी से बस्तियां हुआ करती थी जहां एक ऊंची जगह से अगर कोई अजान देता था तो सब तक पहुंच जाता था। लेकिन आज के बदलते हुए परिवेश में जहां इतने ध्वनि प्रदूषण होता है, जी इतने आवाज़ होता है, अलग अलग तरीके के आवाज़ होता है, फैक्ट्रिया होता है और दूसरे तरीके के बड़े बड़ी बस्तियां हैं, बड़े बड़े शहर है, कई किलोमीटर तक फैला शहर है। तो ऐसे में आज़ान लाउड स्पीकर से होता है तो उन तमाम जगहों तक पहुंच जाता है। और अगर मुंह से आज़ान दिया जाए तो ये बिल्कुल ही ये सही बात है कि अगल बगल के अलावा
अजान और दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन वही लाउड स्पीकर से अजान होता है तो कई किलोमीटर दूर तक जाता है अजान की आवाज़ और लोग आसानी के साथ नमाज अदा कर लेते हैं। लेकिन इस पर भी लोगों को पाबंदी है। बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही हताश करने वाला ये फैसला आया है। शुक्रिया।